राम राम साथियों, कैसे आप सभी। मैं निखिल कुमार स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल एक वीडियो आपके लिए लेकर आया था मैं, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन परिचय हमने उस वीडियो के माध्यम से देखा भी किस तरह इनका जीवन था, क्या इन्होंने संघर्ष किया और किस तरह एक कक्षा के बाहर बैठने वाला व्यक्ति, कक्षा के बाहर बैठने वाला बच्चा संविधान सभा का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। अरे संविधान सभा की बहस देखे ना, उन बहस में, उस बहस में वो संविधान सभा की जो बहस है उस बहस को प्रकाशित करती है लोकसभा। किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, सारी बहस लोकसभा सचिवालय ने 12 वॉल्यूम 8 पुस्तकों के अंदर प्रकाशित कर रखी है। और इसको अगर हम पढ़े ना, इसके अंदर 8 से लेकर 12% शब्द अकेले भीमराव अंबेडकर के हैं। इतने इन्होंने संविधान सभा में बोला है। लगभग हर बात पर, लगभग हर विधेयक बिल पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं इन्होंने। बड़े ही एक्टिव मेंबरों में से, बड़े ही एक्टिव सदस्यों में से एक थे जो संविधान सभा में सक्रिय रहते थे और कभी लगभग बहुत कम अब्सेंट इनकी संविधान सभा में रही है। हर बार संविधान सभा की बैठकों में, मीटिंगों में, कमेटियों में पहुंचते थे। और जो इनकी 29 अगस्त 1947 को जो इनकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसकी 141 मीटिंगें कुल हुई है, जो 29 अगस्त 1947 को बनी और 30 अगस्त 1947 को ये उसके सभापति बनते हैं। इन कुल 141 मीटिंग हुई है। हर मीटिंग में डॉक्टर साहब पहुंचे हैं, लगभग हर मीटिंग में डॉक्टर साहब पहुंचे। जिनका स्वास्थ्य, हाँ, जीवन के अंतिम दिनों में स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका था इनका, शुगर ने इनको जकड़ लिया था और थोड़ा मोटापा भी अधिक हो गया था, तो कई बीमारियां जीवन के अंतिम दिनों में इनको शुरू हो गई थी। लेकिन फिर भी सबका समझौता कर कर पहुंचे थे हर मीटिंग में। ये बड़े ही सक्रिय सदस्यों में से एक रहे। संविधान के पिता, संविधान के जनक, आधुनिक मनु, 20वीं सदी के शिल्पकार, भारत रत्न और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इनकी पुस्तकें कर ली थी, समाचार पत्र कर लिए थे, पत्रिकाएं कर ली थी। अब आइए इनका वैचारिक दृष्टिकोण कर लेते हैं। किस तरह का विचार बाबा साहेब अंबेडकर रखते थे, क्या इनका विचार है, क्या इनका वैचारिक दृष्टिकोण है। लिखिए, प्रगतिशील अतिवादी है ये, प्रगतिशील अतिवादी। डॉक्टर साहब मूलतः उदारवादी, संसदीय लोकतंत्रवादी और समता मूलक समाज के समर्थक थे। उदारवादी तो थे ये, यानी कि समाजवाद और उदारवाद में से किसे मानते थे ये? उदारवाद को मानते थे। क्यों? क्योंकि थोड़ा पश्चिम से शिक्षा ज्यादा ग्रहण की इन्होंने, तो पश्चिम की शिक्षा का जैसे पंडित नेहरू पर असर था वैसे ही इनके ऊपर असर था पश्चिम की शिक्षा का। उदारवाद। संसदीय लोकतंत्र को मानते थे कि लोकतंत्र होना चाहिए और अध्यक्षात्मक नहीं, संसदीय होना चाहिए। जो बातें पढ़ाया भी उसको मानते थे। और समता मूलक समाज, समता जिनकी पत्रिका भी थी, समता मूलक समाज के निर्माण में अपना योगदान दिया। समता मूलक समाज, एक होती है समानता और एक होती है समता, दोनों में अंतर होता है मेरे भाई, मेरे बच्चों, दोनों में अंतर होता है। समानता, समानता मतलब होता है सभी एक है, हम, ना कोई पुरुष है, ना कोई महिला है, ना कोई वृद्ध है, ना कोई अपंग है, ना कोई दिव्यांग है, सभी के सभी एक। वो समानता होती है, ऐसा नहीं हो सकता। इस समाज में 50% पुरुष है तो 50% हमारी बहनें, हमारी माताएं, महिलाएं भी हैं, और 50% हम पुरुष हैं तो 50% हमारी माताएं, हमारी बहनें, महिलाएं हैं। हम एक नहीं हो सकते। समता होती है ये कि कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष है, लेकिन अधिकार सबके एक है। अधिकारों में कोई भी अंतर, कोई भी मतभेद नहीं है। चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे वो हम हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे कोई भी हो, सबके अधिकार एक है। इसको कहा जाता है समतामूलक समाज, इक्विटी। अंबेडकर स्वयं को उदारवादी व मार्क्सवादी से अलग मानते थे। ना तो पूर्णतः उदारवादी थे ये, कट्टर, और ना ही पूर्णतः मार्क्सवादी थे। बीच बीच का प्रगतिशील अतिवादी कहते थे और कभी कभी खुद को प्रगतिशील रूढ़िवादी भी कहते थे। प्रगतिशील रूढ़िवादी एवं प्रगतिशील रूढ़िवादी कहते थे। त्री दी है इन्होंने, एक त्री, आगे चर्चा करेंगे उसके ऊपर। और कहते थे कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र को आपने अपने जीवन पद्धति में लेकर आना होगा। आपको लोकतांत्रिक व्यक्ति बनना होगा। केवल चुनाव तक सीमित नहीं होना चाहिए लोकतंत्र, आपको अपने जीवन में लोकतंत्र लेकर आना होगा। आपको दलितों के प्रति, अछूतों के प्रति, महिलाओं के प्रति एक उदार दृष्टिकोण अपनाना होगा। कट्टर या पोंगापंथी या ब्राह्मणवादी विचारधारा से आपको छुटकारा पाना होगा, ये कहते थे
बाबा साहब। फिर हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद की कट्टर आलोचना करी और कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, यह मेरे अधिकार में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, यह मेरे अधिकार में है। और इस बात को सत्य करके दिखाया और अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ही, कुछ दिन पहले ही इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ मिलकर बुद्धिस्ट बन गए थे। जब जन्म हुआ तो हिंदू धर्म में जन्म हुआ, लेकिन जब मृत्यु हुई तो क्या थे? ये बुद्ध थे, बुद्धिस्ट थे ये। 1956 में नागपुर में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ। और 5 लाख अनुयायी 9 अंबेडकरवादी कहलाते हैं, 9 अंबेडकरवादी। इनको महाड़ का आंदोलन चलाया इन्होंने, इसलिए इनको महाड़ का महात्मा कहा जाता है। और केरल के वायकोम सत्याग्रह में भी इनका योगदान रहा था। श्रेणीबद्ध समाज को नहीं मानते थे, कहते समाज श्रेणीबद्ध नहीं होना चाहिए, समाज एक होना चाहिए। समाज एक होना चाहिए अधिकारों के रूप में, कर्तव्यों के रूप में, मांगों के रूप में, पद, सम्मान, लाभ, गरिमा, इन सब के रूप में समाज एक होना चाहिए। श्रेणीबद्धता नहीं चाहते थे ये व्यक्ति, ये आदमी। और श्रेणीबद्ध असमानता का इन्होंने आलोचना की और साथ ही साथ योग्यता व कर्म की बजाय जन्म सिद्धांत, बुद्धि विवेक की बजाय कर्म कांड, नीतिवाद, भाग्यवाद में भी विश्वास नहीं करते थे। राम और कृष्ण को नहीं मानते थे। इनकी 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो हम मानते हैं, या आपने भी पढ़ी होगी। 22 प्रतिज्ञाएं हैं। उनमें से पहली प्रतिज्ञा ही है कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नहीं मानूंगा और ना ही इनकी कभी पूजा करूंगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है कि इनसे ही सृष्टि का जन्म हुआ है, हर कोई इनका ही अवतार था। जैसे कहा जाता है कि विष्णु का ही अवतार राम है, या महेश का ही या शिव का अवतार ही हनुमान है, ऐसा कहा जाता है। हर कोई इनके अवतार है, यानी कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा, विष्णु और महेश से हुए है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं इनको नहीं मानूंगा, मैं इनका अनुकरण नहीं करूंगा, यह मेरे लिए अनुकरणीय नहीं है। और भगवत गीता को कहते थे कि बौद्ध धर्म से ब्राह्मणवाद को बचाने का माध्यम है, बौद्ध धर्म से ब्राह्मणवाद को बचाने का प्रयास है। भगवत गीता, उसको भी नहीं मानते थे, भगवत गीता को भी नहीं मानते थे। हिंदू धर्म की ही आलोचना नहीं की, इस्लाम की भी आलोचना करी, ईसाई की भी आलोचना की और कहे कि जितना खुलापन, जितना विश्वास और जितना अच्छा कोई बौद्ध धर्म है, उतना अच्छा कोई भी नहीं है भाई। जितनी स्वतंत्रता और जितनी समानता इस बौद्ध धर्म ने मेरे को दी, या मेरी बहनों या मेरी माताओं, इन महिलाओं को दी, इतनी समानता किसी भी धर्म में नहीं है। सर्वाधिक समानता का पक्षधर बौद्ध धर्म है, इसलिए बौद्ध धर्म को अपनाया। और पितृसत्तात्मकता और निरंकुशता को भी नकारते थे ये, ठीक है। फिर आइए जाति का उन्मूलन, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। 1936 में ये व्यक्ति क्या लिखते हैं? एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, जाति का बीज नाश, कोई पुस्तक नहीं थी, एक मंडल था। मंडल का नाम सुनेंगे, जाति पाति तोड़क मंडल। एक उस समय एक संगठन था, एक मंडल था, उसका नाम था जाति पाति तोड़क मंडल। एक काम कर रहा था उस समाज में। ये कुछ ब्राह्मण लोग ही थे, कुछ प्रगतिशील ब्राह्मण व्यक्ति जो जाति पाति को नहीं मानते थे, इसको खत्म करना चाहते थे। कुछ प्रगतिशील ब्राह्मण व्यक्तियों ने एक संगठन बना रखा था, जाति पाति तोड़क मंडल, ठीक है। इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को बोलने के लिए बुलाया, डॉक्टर अंबेडकर को विशिष्ट अतिथि बनाया, बोला कि आइए और कुछ लिखिए, बोलिए। डॉक्टर साहब कहीं भी जाते थे ना, एक अपनी तैयारी कर जाते थे। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी तैयारी कर जाते थे। इन्होंने 20-25 पेज का अपना भाषण तैयार कर लिया, जो इन्होंने कहां बोलना था, यहां पर बोलना था डॉक्टर अंबेडकर ने। बाद में क्या हुआ? बाद में इस जाति पाति तोड़क मंडल पर कुछ रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने इतना दबाव बनाया कि अगर आप डॉक्टर अंबेडकर को बुलाओगे तो हम आपकी फंडिंग बंद कर देंगे, आपको जो फंड दे रहे हैं ना, वो आपकी फंडिंग बंद हो जाएगी। तो इस मंडल के जो संस्थापक थे, कुछ प्रगतिशील ब्राह्मण, उन्हें सोचा कि भाई डॉक्टर अंबेडकर को बुलाने से तो हमारा संगठन ही समाप्त हो जाएगा। तो उन्हें डॉक्टर साहब से प्रार्थना की कि सर, हम आपको बुलाना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, कुछ बाधाएं हैं, हम आपको बुला नहीं सकते, और जो इनविटेशन आपको दिया था कृपया कर आप ना आए तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब नहीं गए, लेकिन जो ये भाषण लिख दिया था ना यहाँ पर, इस भाषण को 1936 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवा दिया। बहुत ही पतली सी, बहुत ही छोटी पुस्तक है मित्रों, बहुत छोटी सी, मैंने पढ़ी है, कुछ 20-25 पेज की पुस्तक है सारी ही, जिसे कहा गया एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, जाति का बीज नाश।
जाति कैसे समाप्त होगी? इसने कहा कि एक ही तरीका है जाति समाप्त करने का, अंतरजातीय विवाह। अंतर जातीय विवाह। जब आप लोग अंतर जातीय विवाह करेंगे, अपनी जाति से बाहर जाकर विवाह करेंगे, एक समय के बाद फिर यह समाप्त हो जाएगा। देखो कैसे आपको थोड़ी अजीब बात लग रही होगी। एक ए था पुरुष, एक बी थी महिला। मान लेता हूं कि ए था दलित और बी थी सवर्ण जाति की, विवाह कर लिया। एक बच्चा पैदा होगा सी किस जाति का होगा? संयोग से आप कहोगे कि सर सी दलित ही होगा क्योंकि इसका पिता दलित था। चलो मान लिया भी सी दलित था, फिर सी ने किसी सवर्ण महिला से विवाह कर लिया, फिर दलित से, सवर्ण से, ऐसे चलता रहा। तो जब चौथी पांचवी छठी पीढ़ी आएगी ना, वो खुद की जाति नहीं बता पाएगी कि मेरी जाति क्या थी। क्यों? उसका पिता अलग जाति का, उसकी माता अलग जाति की, उसका दादा अलग जाति का, उसकी दादी अलग जाति की, उसके पूर्वज अलग जाति के, वो अलग जाति के। यानी कि जो आउटपुट निकलेगा ना आज से 5-6 पीढ़ी के बाद, वो अपनी स्पष्ट जाति नहीं बता पाएगा कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी, ए, बीसी बी किस वर्ग में आता है। इस प्रकार जाति समाप्त होगी। ये एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण इन्होंने दिया है जो अनुकरणीय है, जिसका अनुकरण किया जा सकता है। ये उसमें कहते थे कि जो लोग दलितों के घर भोजन करने जाते हैं और ये कहते हैं कि एक साथ खाना खाने से, एक साथ भोजन करने से ये जाति समाप्त हो जाएगी, वो गलती कर रहे हैं। जाति समाप्त नहीं होती। एक साथ भोजन करने से, उठने से, बैठने से, खाना खाने जाति समाप्त नहीं होगी। जब तक आप रोटी और बेटी का रिश्ता नहीं रखोगे ना, रोटी और बेटी का रिश्ता नहीं बनाओगे, तब तक जाति समाप्त नहीं होगी। आपको रोटी और बेटी का रिश्ता बनाना होगा। हमने रोटी का रिश्ता बना लिया, लेकिन बेटी का रिश्ता तो नहीं बनाया आपने। बेटी का रिश्ता कब बनेगा? जब अंतरजातीय विवाह होगा। और यही एक तरीका हो सकता है इन जातियों को समाप्त करने का। अन्य किसी भी तरीके से, चाहे आप कितना बड़ा कानून क्यों ना बना लो, कितना बड़ा नियम क्यों ना बना लो, जाति समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसके ऊपर भी डॉक्टर अंबेडकर ने विचार किया है। जाति समाप्त क्यों नहीं होगी? देखो, इसके ऊपर डॉक्टर अंबेडकर ने विचार किया है कि जाति समाप्त क्यों नहीं होगी। देखो, जाति समाप्त क्यों नहीं होगी? क्योंकि भारत में जो जाति है ना, भारत में जो जाति है वो लोगों के मन के अंदर बैठ गई है। लोगों के लिए श्रद्धा का विषय बन गई है जातियां। उनके जातियों ने लोगों के मन के अंदर घर कर लिया है। लोगों के मन में जातियां बैठ गई है। लोगों के मन में श्रद्धा में, अब उनके दिल में, उनकी आस्था में आज जाति है ना। डॉक्टर एक शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं, भारत में जाति आस्था का विषय बन चुकी है। जब जाति के प्रति यह आस्था समाप्त नहीं होगी, तब तक कोई भी कानून, कोई भी नियम काम नहीं करेगा। अरे भारत में एक नियम ही है, अनुच्छेद 17, मूल अधिकार, अस्पृश्यता का अंत। फिर भी अस्पृश्यता इस देश में होती है। फिर भी उत्तर प्रदेश के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर दलित व्यक्ति को घोड़ी से उतारा जाता है कि आप घोड़ी पर नहीं बैठ सकते। घोड़ी पर बैठने का अधिकार केवल सवर्ण जाति के व्यक्ति को है। अनुच्छेद 17 का अनुपालन तो नहीं हो रहा। कब होगा? जब इसकी श्रद्धा समाप्त कर दोगे, जब जाति की आस्था समाप्त कर दोगे। और यह श्रद्धा और यह आस्था एक ही तरीके से समाप्त हो सकती है, अंतरजातीय विवाह के माध्यम से यह श्रद्धा और यह आस्था समाप्त हो सकती है। भाई डॉक्टर साहब ने इसका दिया। यह जाति का नाश नहीं, बीज नाश, यानी कि किसी भी पेड़ की एकदम जड़ को खोदकर नमक डाल दो वहां पर ताकि वो फिर से फूटे ना। बीज नाश करना, किसी भी एनिहिलेशन। आई बात समझ नहीं आई? फिर देखिए, शूद्र कौन थे? हु वर दी शूद्रास, 1946 में पुस्तक आती है। कि ये बहुत छोटी पुस्तक है, 30-35 पेज की पुस्तक है, हु वर दी शूद्रास। ये कहता है कि एक स्टोरी है इसके पीछे। कहते हैं कि ये वह क्षत्रिय थे जिन्होंने ब्राह्मणों की बात मानने से मना कर दिया था, और ब्राह्मणों ने स्वयं वसीन को क्या बना दिया? शूद्र बना दिया। क्षत्रिय ही थे ये भी, लेकिन इन्होंने ब्राह्मणों की जो पोंगापंथी थी, जो ब्राह्मणवाद था, जो इनकी कट्टरपंथी थी, जो इनकी गलत बातें थी, जिस बातों से केवल ब्राह्मणों को फायदा होता था, वो बात मानने से मना कर दी। जिन क्षत्रियों ने, उन क्षत्रियों को ब्राह्मणों ने क्या घोषित कर दिया? शूद्र घोषित कर दिया। और कालांतर में वही अछूत बन गए। अछूत कैसे आए? अछूतता कैसे आई? अस्पृश्यता कैसे आई? ये इन्होंने अपनी अलग पुस्तक में लिखा है। इन्होंने अपनी अलग पुस्तक में लिखा है, द अनटचेबल हु वर दे। उसको भी, उस पर विचार करेंगे आप, उस पर ही हम विचार करने वाले हैं थोड़ी देर में। आगे चलिए। कहता है कि एकमात्र बौद्ध धर्म ही सच्चा धर्म है जो अनिश्वरवादी है।
जो आत्मा की अमरता को नहीं मानता, जो नियतिवाद, पोंगापंथी और श्रेणीबद्ध असमानता की बजाय विवेक, तर्क और जातीय असमानता को मानता है। अनिश्वरवादी है ये, किसी ईश्वर को नहीं मानता। गौतम बुद्ध कोई ईश्वर नहीं बल्कि एक महापुरुष थे, जिन महापुरुष का भारत के अंदर नेपाल के लुम्बिनी के अंदर, सॉरी भारत में नहीं, नेपाल के लुम्बिनी में जन्म हुआ और जिनका अधिकांश जन्म भारत में बीता, जिन्होंने अपना पहला उपदेश भी सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। पाली में भाषण देते थे, प्राकृत में देते थे। अनिश्वरवादी है, आत्मा की अमरता को नहीं मानते। कहते कि अगर इस शरीर में जो है ना, आपका शरीर है भाई, काट कर देख लो, दिमाग है, दिल है, किडनी है, लीवर है, हड्डियां है, हाथ पैर है, बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर एक बार शरीर समाप्त हुआ, आत्मा भी समाप्त होगी। अमरता कुछ भी नहीं होती, आत्मा की अमरता नहीं होती। शरीर के समाप्त होते ही मनुष्य भी समाप्त हो जाता है, आत्मा भी समाप्त हो जाती है। डॉक्टर अम्बेडकर यही मानते थे और यही बौद्ध धर्म मानता है। आत्मा की अमरता में विश्वास बौद्ध धर्म नहीं करता। नियतिवाद होता है कि किस्मत के भरोसे बैठ जाना कि जो नियति में होगा मिलेगा। बहुत से बच्चे होते हैं ना जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी नहीं की और बाद में ये कहते हैं मेरी नीति में नहीं थी, मेरे किस्मत में नहीं थी, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। वो कहते हैं ना, वो कुछ नहीं होता, वो नीतिवाद होता है। नीतिवाद मत बनो, अपनी किस्मत के भरोसे बैठो। वो कहते हैं ना कि किस्मत तो उसकी भी होती है जिसके हाथ नहीं होते, किस्मत उसकी भी होती है। नीतिवादी नहीं बनना। पोंगापंथी श्रेणीबद्ध असमानता को नहीं मानते बल्कि विवेक, तर्क और जातीय असमानता पर बल देते हैं। चलिए आगे। वर्ण व्यवस्था, जातीय व्यवस्था में छुआछूत का विरोध किया इन्होंने। हिंदू धर्म व जातीय व्यवस्था एक दूसरे पृथक नहीं हो सकती। इन्होंने कहा कि अगर आप हिंदू धर्म के अंदर रहकर जातीय व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हो तो आप गलत हो। हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था आस्था का विषय बन चुकी है, मन में बैठ चुकी है, लोगों ने श्रद्धा दिखा दी इसके प्रति। हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती, इसलिए हिंदू धर्म को ही त्यागना सही होगा। इसलिए हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। उन्होंने कहा कि कब समाप्त होगा ये आपका, कब आपका शोषण समाप्त होगा दलितों का कि जब अछूत का नेतृत्व अछूत करेगा। जब किसी दलित का नेतृत्व एक दलित करेगा ना, जब आप शिक्षित होगे, संगठित होगे, तब जाकर आप कामयाब होगे और ब्राह्मणों के चुंगल से आप बाहर निकलोगे। ये मानते डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है, आगे चलिए। उनकी कुछ एक अवधारणा है अस्पष्टता, ब्रोकन मैन, बौद्ध धर्म और गाय का मांस। एक डिबेट है ब्रोकन मैन के ऊपर कि ब्रोकन मैन कौन है। कहते ब्रोकन मैन टूटा हुआ आदमी है जो गाय का मांस खाता था। एक स्टोरी समझो। क्षत्रिय ही थे ये भी शुरुआत में। शुरुआत में ये भी शूद्र भी क्या थे, एक क्षत्रिय थे। मैंने को पढ़ाया, अरे यार क्या हो रहा है। शूद्र भी क्या थे, एक क्षत्रिय था। वह क्षत्रिय जिन्होंने ब्राह्मणों की बात मानने से मना कर दिया, ब्राह्मणों ने क्या बना दिया, शूद्र। हु वर्दी शूद्रास में बताया डॉक्टर साहब ने आपको। उनको क्या बना दिया इन्होंने, ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित किया। क्योंकि पढ़ने लिखने और व्याख्या करने का अधिकार ब्राह्मणों के पास था। कुछ भी व्याख्या कर दो, कुछ पढ़कर लिखकर बता दो, आपको आता ही नहीं, सब कुछ आपके लिए अच्छा है और आपके लिए सत्य है। शूद्र बन गए। शूद्र बन गए तो क्षत्रिय से बाहर हो गए और लड़ने और लड़ाई करने और राज्य की रक्षा करने का इनका अधिकार इनके हाथों से चला गया। इनका आ गया क्रम के अनुसार इनका क्या कर्म बनता है, क्या कर्तव्य बनता है कि तीनों वर्गों की सेवा करें। कुछ नहीं कर सकते थे। ये खेती करने लगे। जमीन इनके पास थी नहीं तो जमीन बट्टे पर लेते, किराए पर लेते और खेती करने लगे। अब जब आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करता है, खेती करता है, तो उसी अनुसार उसको पौष्टिक तत्व भी चाहिए। जब आप बहुत ज्यादा खेत के अंदर मेहनत करते हो तो आपको बहुत ज्यादा पौष्टिक तत्व भी चाहिए। और उस समय खेती ट्रैक्टरों से नहीं, गाय और बैलों से होती थी। यानी कि बैलों से खेती होती थी, गाय को घर में रखते थे, दूध पीते थे, बैलों से खेती होती थी। जो गाय मर जाती थी या जो बैल मर जाता था या बहुत ज्यादा वृद्ध हो जाता था, काम नहीं कर सकता, मर चुका है, ये उसका मांस खाते थे। उसका मांस क्यों खाते थे ये? क्योंकि उनको इनसे पौष्टिक तत्व प्राप्त होता था। मांस ब्राह्मण भी खाते हैं, ब्राह्मण गाय का मांस नहीं खाते। इन्होंने गाय, देखो ये गाय का मांस खाते थे, इन्होंने क्या किया, मान लिया कि ये गाय का मांस खाते थे। ब्राह्मणों ने
व्याख्या का अधिकार ब्राह्मणों के पास था। ब्राह्मणों ने गाय को पूजनीय घोषित कर दिया कि गाय तुम्हारी माता है। ब्राह्मणों ने गाय को पूजनीय घोषित कर दिया, पूजनीय घोषित कर, क्योंकि पढ़ने लिखने और सारा पोंगापन दे इनके पास था, तो उनको पूजनीय घोषित कर दिया। वो घोषित करवा दिया कि गाय तो पूजनीय होती है, वो गाय हमारी माता है और ये गाय का मांस खाते हैं, ये गलत है। और कल अब शूद्र कौन हो गए? शूद्रों में क्या पैदा करती? अस्पृश्यता। इस प्रकार शूद्र में अस्पृश्यता पैदा होती है। मांस ब्राह्मण भी खाता था, लेकिन ब्राह्मण गाय का मांस नहीं खाता था। गाय का मांस वो था जो सुलभ, आसानी से मिल जाता था, क्योंकि सस्ती होती थी। ब्राह्मण उच्च कोटि का मांस खाता था, इसलिए उन्होंने गाय को पूजनीय घोषित करवा दिया। शूद्र गाय का मांस खाते थे, तो शूद्र क्या बन गए? अस्पृश्य बन गए। और शूद्र क्या बन गए? अछूत बन गए। और कालांतर में क्षत्रिय शूद्र बने, शूद्र अछूत बने, अस्पृश्य बने। और क्षत्रियों ने ब्राह्मणी बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि क्षत्रियों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, या बौद्ध धर्म के प्रति इनका झुकाव हो चुका था। आप एक बात बताओ मेरे को, विश्व का सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है या नहीं? आप एक बात कहते हो सर, आप एक बात कहते हो मैडम, आप एक बात कहते हो कि जब तक यूरोप ने चलना भी नहीं सीखा था, आपने ऋग्वेद लिख दिया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद, स्मृतियां, महाभारत, रामायण, काव्य शास्त्र हमने लिख डाले। हमने 108 उपनिषद भी लिख दिए थे, लिख डाला था। फिर भी कोई भी विश्व में ऐसा देश है जो हिंदू धर्मी हो? विश्व में एक भी देश हिंदू धर्मी नहीं है। हिंदू धर्म के कई हजार साल बाद बौद्ध धर्म पैदा होता है, और बहुत से आसियान कंट्री आपको बुद्धिस्ट देश मिल जाएंगे। हिंदू धर्म के 1000 साल बाद ईसाई धर्म पैदा होता है, और बहुत से यूरोपियन कंट्री आपको ईसाई धर्म के मिल जाएंगे। हिंदू धर्म के 1000 साल बाद इस्लाम धर्म पैदा होता है, और बहुत से देश आपको इस्लाम धर्म में मिल जाएंगे, जिनका धर्म इस्लाम। लेकिन कोई भी देश हिंदू धर्म में क्यों नहीं है? इस बात पर आप विचार कीजिए एक बार। कोई भी देश हिंदू धर्म में क्यों नहीं? क्योंकि हिंदू तो सबसे पुराना धर्म था ना। कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म क्यों नहीं अपनाता? आपने बहुत कम सुना होगा कि फलाने व्यक्ति ने हिंदू धर्म अपना लिया। आप बहुत अधिक ये सुनते होंगे कि फलाने व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर फलाना धर्म अपना लिया। क्यों? इसके पीछे दो कारण है, समझो। पहली बात, हिंदू धर्म ने खुद को बंद कर लिया, सीमित कर लिया, वो किसी को अंदर आने ही नहीं दिया। अगर कोई इस्लाम का व्यक्ति, कोई सिख व्यक्ति, कोई ईसाई व्यक्ति, कोई जैनी व्यक्ति, कोई यहूदी व्यक्ति, ये कुछ एक धर्म मैंने आपको आपके सामने लिखे, और आपके सामने एक धर्म लिखा हिंदू। मेरी वीडियो को काट कर प्ले मत करिएगा, मेरी पूरी वीडियो सुनेगा। ऑनलाइन का यही दौर है, इसलिए मैं बातों को नहीं कहता। अब बात चल पड़ी तो कह रहा हूं, कृपया करके मेरी वीडियो को काट कर प्ले मत करिएगा कहीं पर भी। ऑनलाइन का दौर है, एआई का दौर है। वीडियो को उधर से काटा, थोड़ा उधर से काटा, और बात का महत्व ही बदल दिया, बात का उद्देश्य ही बदल दिया कि सर ने क्या कहा था। पूरी बात सुनिएगा। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म को अपनाता है, हिंदू धर्म में आओ, हिंदू धर्म में आप आओगे, आप हिंदू में क्या बनोगे? जनरल में आओगे, ईडब्ल्यूएस में आओगे, ओबीसी में आओगे, एससी में आओगे, एसटी में आओगे, कहां आओगे? कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर एससी में क्यों आने लगा भाई? जब यह कोई आदर है ही नहीं, कोई इज्जत है ही नहीं, कोई प्रतिष्ठा है ही नहीं, वो क्या बनना चाहता है? जनरल बनना चाहता है, ब्राह्मण बनना चाहेगा, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण में सबसे ऊंचा है, सबसे अधिकार इसके है, कोई कर्तव्य नहीं है। क्या बनना चाहेगा? ब्राह्मण बनना चाहेगा। मान लो ये ब्राह्मण बन भी गया कल को, ये ब्राह्मण बन भी, लेकिन ब्राह्मण जो अन्य ब्राह्मण है वो इससे रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखेंगे। कौन ब्राह्मण इसके घर अपनी बेटी ब्याह देगा? या कौन ब्राह्मण इसकी बेटी अपने घर ब्याह लेगा? या कौन इस साथ बैठकर खाना खा लेगा, भोजन कर ले? इस प्रकार हिंदू धर्म ने खुद को बंद कर लिया। हिंदू में कोई भी अन्य धर्म का व्यक्ति प्रवेश ही नहीं कर पाया। इस प्रकार हिंदू बंद होता गया, सीमित होता गया, सीमित होता गया, और आज हिंदू धर्म की संख्या कम होती जा रही है। कोई भी देश हिंदू धर्मी देश नहीं रहा है आज के समय। किसी भी देश का राजकीय धर्म हिंदू धर्म नहीं है। भारत का धर्म हिंदू धर्म नहीं है। भारत पंथ निरपेक्ष देश है, और यह एक मूल ढांचा घोषित हो चुका है। डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है, ये मूल है ये, ठीक है। इसलिए भारत हिंदू धर्म बंद हो चुका है। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने विचार किया इस बात के ऊपर कि हिंदू बंद क्यों हुए।
इन्हें खुद को सीमित कैसे कर लिया, खुद की अर्थव्यवस्था को बंद क्यों कर लिया। ये धर्म जो हिंदू के बाद पैदा हुए और बहुत अधिक फैल गए, बहुत अधिक फूल गए, हिंदू इतना अधिक ना फैला, ना फूला, ना विकसित हुआ, ना अपना विस्तार किया, कुछ भी नहीं किया हिंदू ने। ये कारण था उसका। समझ गए आप सभी इस कारण को। फिर एक बात कहता हूं, मेरी वीडियो काट कर प्ले मत करिएगा, मेरा पूरा महत्व समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या मेरा उद्देश्य है कहने का। मैं आपको बस समझाना चाहता हूं बातें, बस इट्स क्लियर। आगे चले। ब्रोकन मैन, गाय का मांस, बौद्ध धर्म, सब समझ में आ गया आपको। सामाजिक न्याय और सहायक राज व्यवस्था। सामाजिक न्याय चाहता था ये व्यक्ति। कल मैंने आपको पंडित नेहरू जब करवा रहा था तो पंडित नेहरू ने एक बात कही थी, वोट से पहले रोटी जरूरी, वोट से पहले रोटी जरूरी। तो वोट किस तरह का न्याय है? राजनीतिक न्याय। रोटी किस तरह का न्याय है? आर्थिक न्याय। पैसे से रोटी आती है, आर्थिक न्याय है, आर्थिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय से पहले क्या होना चाहिए? आर्थिक न्याय। अगर आप इस देश में बिना आर्थिक न्याय के राजनीतिक न्याय लागू करना चाहोगे तो आपकी मूर्खता है, लागू नहीं हो पाएगा। क्योंकि भूखे व्यक्ति के लिए वोट का मूल्य कुछ भी नहीं होता। एक भूखे व्यक्ति के लिए, एक खाली पेट व्यक्ति के लिए वोट का मूल्य कुछ भी नहीं होता। वो अपना वोट दे देगा किसी को भी, बातों में आकर, रोटी के बहकावे में आकर, पेट भरने के लिए, वो पेट पापी है इसके आकर। डॉक्टर साहब कुछ और बात कहते हैं, वो कहते हैं कि राजनीतिक, कलर चेंज करके बताता हूं, राजनीतिक न्याय से पहले सामाजिक न्याय। डॉक्टर साहब क्या बात कहते हैं? राजनीतिक न्याय से पहले सामाजिक न्याय होना चाहिए। सर्वप्रथम जो समाज में श्रेणीबद्धता है, समाज में ऊंच नीच है, सर्वप्रथम उसे समाप्त करो और फिर राजनीतिक न्याय की बात करो। अरे जनरल है, एससी एसटी ओबीसी है, अगर कोई जनरल का व्यक्ति खड़ा भी है ना, वो किस प्रकार एक एससी के व्यक्ति के आगे वोट के लिए हाथ जोड़ लेगा और वोट की अपील कर लेगा? नहीं करता। वो सीधा ये बात कहता है कि मेरे को वोट ही नहीं चाहिए आपका। अगर कोई एससी का व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है तो किस प्रकार उसको कोई सवर्ण जात का व्यक्ति वोट दे देगा? नहीं देगा। सर्वप्रथम सामाजिक समानता लेकर आओ, समता मूलक समाज पैदा करो, श्रेणीबद्धता समाप्त करो, ऊंच नीच समाप्त करो, फिर जाकर राजनीतिक न्याय प्राप्त कर सकोगे। सर्वप्रथम कैसा न्याय आपको लेकर आना होगा? यहां पर सामाजिक न्याय, फिर अपने आप राजनीतिक न्याय आएगा। जैसे ही राजनीतिक न्याय आएगा अपने आप समाज देश में आर्थिक न्याय आ जाएगा। सर्वप्रथम की पहल है सामाजिक न्याय इस देश के अंदर लेकर आओ, सामाजिक न्याय इस देश में पैदा करो। ये डॉक्टर साहब कहते थे। 3 तरीके हो सकते हैं इसके सामाजिक न्याय लाने के डॉक्टर साहब के अनुसार। पहला तरीका था पृथक प्रतिनिधित्व या आरक्षण, जो आरक्षण मिला हुआ है लोगों को। पृथक प्रतिनिधित्व जो अंग्रेजी सरकार से मांगा लेकिन हमने छोड़ दिया पुनः समझौता करके। फिर क्या मांगा उन्होंने? आरक्षण, जो आरक्षण है। नंबर 3 सरकारी नौकरियों में आरक्षण। नंबर 2 सरकारी नौकरियों में आरक्षण। नंबर 3 संवैधानिक उपाय। ठीक है, इन 3 तरीकों के द्वारा सामाजिक न्याय स्थापित हो सकता है, आ सकता है। डॉक्टर साहब के राज्य संबंधी विचार, एक लाइन लिखूंगा, एक लाइन समझ लोगे। राज्य को साध्य नहीं साधन मानते हैं। राज्य को साधन नहीं मानते बल्कि साधन मानते कि राज्य साधन है व्यक्ति की भलाई करने का, व्यक्ति की भलाई का, व्यक्ति को सुख देने का। राज्य साधन नहीं, राज्य एक साध्य, राज्य साधन है, साधन नहीं है। उदारवादी तो थे, उदारवादी थे। उदारवादी व्यक्ति राज्य को समाप्त करना चाहता है। उदारवादी व्यक्ति कहता है कि हस्तक्षेप कर राज्य होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब कहते थे राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। लेजिस्फेयर के समर्थक नहीं थे ये। लेजिस्फेयर होता है कि राज्य अपना काम करे, बाजार अपना काम कर रही है, मांग और पूर्ति के अनुसार मूल्य तय हो जाएगा, राज्य बीच में ना आए। लेकिन डॉक्टर साहब कहते थे कि मूल्य तय नहीं होगा, किसको बीच में आना पड़ेगा? राज्य को बीच में आना पड़ेगा। हस्तक्षेपकारी राज्य चाहते थे, बल्कि हस्तक्षेपकारी राज्य और साथ में ये क्या थे?
शुरुआत में बताया मैंने, आपको समाजवादी तो थे नहीं, क्या थे, उदारवादी थे। ठीक है, और व्यक्ति पूर्ण स्वच्छंद भी छोड़ देना चाहते थे किस्म से। व्यक्ति पूर्ण स्वच्छंद है लेकिन राज्य भी होना चाहिए, और राज्य में शहरीकरण होना चाहिए, गांव को नहीं चाहते थे ये। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो लागू हुई थी ना, उसके हिमायती नहीं थे ये, नहीं चाहते थे कि पंचायत बने। भारी उद्योग चाहते थे, मिश्रित अर्थव्यवस्था चाहते थे, और सहकारी कृषि का ये समर्थन करते थे। लोकतंत्र कैसा, संसदीय लोकतंत्र चाहते थे ये, और कहते हैं कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहना चाहिए, लोकतंत्र को आपको अपने एक जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार करना होगा। लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में जीवन में लेकर आना होगा। राजनीतिक लोकतंत्र से पूर्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना होगा। बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत से दल होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही दल है, उसका व्यक्ति हार रहा है, उसका व्यक्ति जीत रहा है, बहुत सारे दल होने चाहिए। प्रभावी व सशक्त विपक्ष होना चाहिए आपके लिए, जो आपकी मांग, आपके अधिकार मांग सके, और किसी भी शासक को तानाशाह होने से रोकने का सबसे बड़ा तरीका होता है एक शक्तिशाली और सशक्त विपक्ष जो आपकी मांग उठा सके। जागरूक व स्वतंत्र मीडिया जो क्या हो रहा है वो दिखाए, असलियत दिखाए आपको, टीवी के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से आपको देश की असलियत दिखे। स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया जो सरकार के प्रति झुकी ना हो, और लोकतंत्र समस्त संवैधानिक परंपराओं के पालन पर आधारित हो। संवैधानिक के आधार पर आधारित होना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए आपने। ठीक है, आगे देखिए अंबेडकर की 3 चेतावनियां, बस अंतिम यही अपना 3 चेतावनियां। अराजकता का व्याकरण, वीर पूजा, एनार्की ऑफ द स्टेट, एनार्की ऑफ द ग्रामर, अराजकता का व्याकरण, एनार्की ऑफ द ग्रामर। कहते हैं कि देखो, जब हम आजाद नहीं थे तो हम सरकार का विरोध किस प्रकार से करते थे। जब हम आजाद नहीं थे सरकार का विरोध करते थे हम असहयोग आंदोलन। हमने किया या नहीं किया असहयोग आंदोलन, हम करते थे हम असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन हम करते थे, भारत छोड़ो आंदोलन हम करते थे, यानी कि सरकार का एकदम से तख्ता पलट चाहते थे। अब ये चलेगा क्या भारत के अंदर, अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं। ये भाषण दे रहे हैं ये अपना 25 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को सुधार बनकर तैयार हो गया था, उससे एक दिन पूर्व। ये चीजें अब देश में नहीं चलेगी, तो क्या विरोध नहीं कर सकते? क्या डॉक्टर साहब को विरोध करने से मना कर रहे हैं? नहीं, ये कह रहे हैं आप विरोध करो लेकिन संवैधानिक साधनों का प्रयोग करके विरोध करो। किस तरह विरोध करेंगे आप? संवैधानिक साधनों का प्रयोग करके विरोध करो। यह है अराजकता का व्याकरण। अब आप सविनय अवज्ञा या असहयोग या भारत छोड़ो आंदोलन या ऐसा काम नहीं कर सकते। अब आपको संवैधानिक साधनों का प्रयोग विरोध करना होगा, धरना देना होगा, प्रदर्शन करना होगा, अधिकारों की मांग करनी होगी, मांग रखनी होगी सरकार के बाद, सरकार को उसके कर्तव्य याद दिलाने होंगे, लेकिन संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हुए दिलाने होंगे। ठीक है, आगे चलिए। वीर पूजा, जॉन स्टुअर्ट मिल की एक बात को यहां पर याद करते हैं डॉक्टर साहब, हीरो वर्शिप, वीर पूजा। किसी भी महान व्यक्ति के पैरों पर अपनी आजादी न रखें। कोई व्यक्ति कितना महान हो सकता है आपके लिए? किसी भी महान व्यक्ति के पैरों पर अपनी आजादी ना रखे और न ही उन पर इतना विश्वास करे जो आपके संस्थानों को नष्ट करने में सक्षम बनाता है। वो आपको संस्थानों को नष्ट कर देगा। एक बड़ी ही अच्छी बात कहते हैं डॉक्टर साहब यहां पर, देखो सुनो, टॉपिक है मेरा वीर पूजा। वीर पूजा नकारते कि नहीं होनी चाहिए? वीर पूजा कहते हैं कि वीर पूजा करो आप धार्मिक मामलों में, धार्मिक मामलों में वीर पूजा करो, क्या मिलेगी? मुक्ति। अगर आपने राजनीति में वीर पूजा करनी शुरू कर दी तो क्या मिलेगी? तानाशाही। राजनीति में वीर पूजा से मना करते हैं आपसे, लेकिन धार्मिक मामलों में आप वीर पूजा कर सकते हो, डॉक्टर साहब को मना नहीं करते। क्या मुक्ति मिल सकती है आपको? लेकिन अगर राजनीति नीति में वीर पूजा करनी शुरू कर दी तो क्या मिलेगी? निसंदेह तानाशाही। तो वीर पूजा को मना करते कि वीर पूजा हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
नंबर 2 भी आ गया फिर समझ में, अराजकता, व्याकरण, वीर पूजा। और नंबर 3 कहते हैं राजनीतिक लोकतंत्र की अपर्याप्तता, कि राजनीतिक लोकतंत्र से पहले आपको सामाजिक लोकतंत्र लागू करना होगा इस देश में, वरना राजनीतिक लोकतंत्र अप्राप्य है, इसका कोई भी मतलब नहीं है, ये कोरा कागज है, कोरा शब्द है ये। ठीक है, कहते भारत में जातियां हैं और जातियां राष्ट्र विरोधी है। भारत में जातियां है, कूट कूट कर भरी हुई है, जातियां श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, मन में जातियां बैठ गई और जातियां राष्ट्र विरोधी है आपकी। जातियां राष्ट्र बनने नहीं देती, एक होने नहीं देती। वो आपको ये कह देते कि आप जनरल हो, आप एसटी हो, आप एससी हो, आप ओबीसी हो, आप बीसीए हो, आप बीसीबी हो, आपको एक नहीं होने देती जातियां। जातियां राष्ट्र विरोधी। इस कारण सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करो, आप सामाजिक न्याय लाओ, सबको एक करो, फिर आएगा राजनीतिक न्याय और अपने आप आ जाएगा आर्थिक न्याय, अपने आप स्थापित हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस विरोध करते थे, कांग्रेस को धर्मशाला संगठन कहते थे, धर्मशाला है कांग्रेस तो क्यों, यहां पर धूर्त, भ्रष्टाचारी, अच्छे बुरे, संत सन्यासी, हर कोई व्यक्ति यहां पर है। अच्छे लोग भी कांग्रेस में हैं और बुरे लोग भी कांग्रेस में, कांग्रेस की धर्मशाला बन चुकी है। हर कोई यहां पर, संत भी है यहां पर, सन्यासी भी है यहां पर और भ्रष्टाचारी भी है यहां पर, हर कोई है यहां पर। धूर्त भी है, मूर्ख भी है, मित्र भी है, शत्रु भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, सुधारवादी भी है, कट्टरवादी भी है, कट्टरपंथी भी है, हर कोई कांग्रेस के अंदर आया हुआ है। कांग्रेस धर्मशाला संगठन है और कांग्रेस को हिंदुओं का संगठन कहते थे। कहते कि परंपरागत हिंदुओं की सभी बुराइयां गांधी में है और गांधी के चरखा शास्त्र को नहीं मानते थे और उसको हास्यास्पद कहते थे। जो गांधी जी की ट्रस्टीशिप थ्योरी थी ना, उसका जो आधार था उसको हास्यास्पद कहते थे कि तो कुछ भी ट्रस्टीशिप थ्योरी से थोड़ी कुछ हो सकता है। समझाऊंगा मैं आपको जब महात्मा गांधी करेंगे। पंचायती राज विरोध किया, कहा कि क्या जरूरी है भारत में गांव नहीं चल सकते, भारत में क्या चलेगा, शहरीकरण। जाति प्रथा गांव में ज्यादा या शहरों में ज्यादा, गांव में ज्यादा है, इसलिए शहरीकरण ज्यादा होना चाहिए। क्यों शहरीकरण, जो थोड़े से लोग पढ़ लिख जाते हैं इसलिए शहरीकरण होगा, नहीं होना चाहिए। कहते गांव ना अंधकूप है, गांव अंधकूप है। मनु का विरोध किया और मनुस्मृति को जलाया भी था एक बार इन्होंने, विरोध भी किया था मनु का। वीर पूजा घोरालोचक थे, पढ़ाया आपको, और मार्क्सवाद की आलोचना करते थे। और दलितों के उद्धार के कारण डॉक्टर अम्बेडकर की तुलना निग्रो नेता पॉल रॉबर्टसन से की जाती है। पॉल रॉबर्टसन, पॉल रॉबर्टसन, अमेरिकी निग्रो नेता पॉल रॉबर्टसन से डॉक्टर अम्बेडकर की तुलना की जाती है इन सभी कारणों का। आगे देखो अम्बेडकर की त्री, बस एंड ही करते क्लास को। अंबेडकर की त्री फ्रांसीसी क्रांति से नहीं है, अंबेडकर की त्री बौद्ध धर्म से है। मैं को बताने से पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं बात। अंबेडकर की त्री, जब मैं शब्द लिखूंगा ना आपको लगेगा कि फ्रांसीसी क्रांति से है। फ्रांसीसी क्रांति चली थी 1789 टू 1799, यहां से नहीं है। कहां से है, बौद्ध धर्म से है अंबेडकर की त्री। क्या है अंबेडकर की त्री, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वही है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति से इसका कोई भी मतलब नहीं है। बासाई राज और अम्बेडकर, थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट 1955 में पुस्तक आई, स्पष्ट कह दिया था बासाई राज्य बढ़ने दो, ये भारत में एकता में काम आएंगे। भारत में से एकता बढ़ेगी ही, भारत का विकास होगा ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं विकास नहीं होगा। अंत में आकर भारत सरकार को बात माननी ही पड़ी और भाषा के आधार पर राज्य बनाने ही पड़े। प्रथम राज्य भाषा के आधार पर 1956 में आंध्र प्रदेश बना तेलुगु भाषा के आधार पर, और 2 जून 2014 को अंतिम राज्य तेलंगाना भी भाषा के आधार पर बना हुआ राज्य है। इट्स क्लियर और नोट, दैट इज क्लियर। ठीक है भाई, ये हमने डॉक्टर अम्बेडकर दलित चिंतक या दलित नेता, जो लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, संपूर्ण समाज के नेता है, संपूर्ण समाज के महान व्यक्ति है, महापुरुष है। इनके जीवन को थोड़ा शब्दों में बांधने मैंने प्रयास किया, लेकिन फिर वीडियो शुरू करने से पहले ही कहा था कि इस व्यक्ति को शब्दों के अंदर बांधना, किसी भी लाइन किसी भी अक्षर में बांधना तो एक मेरी गलती होगी, उनका अपमान ही होगा। किसी भी शब्द किसी भी लाइन के मोहताज डॉक्टर अम्बेडकर है नहीं। इनको हमने कुछ, जो भी हमने 2 घंटे वीडियो के माध्यम से किया, ये इनके जीवन का 0.1% भी नहीं है भाई।
लेकिन मैंने आपको थोड़ा थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड करवा दिया है भी। आपके एग्जाम में जितने पर्सन पूछे जाएंगे यहां से आप इसको कवर कर लोगे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर इतने नहीं है। अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानना चाहते हो, वास्तव में पहचानना चाहते हो इनको और इनको जीवन में जीना चाहते हो, तो इनकी 18 पुस्तकें जो आपको लिखाई थी वो पढ़ो। 18 पुस्तकों कम से कम 2 बार पढ़ना। आप डॉक्टर अम्बेडकर को जानने लगोगे, पहचानने लगोगे। आपके विरोधी नहीं है, आपके समर्थक है, आपके साथ खड़े हैं, इनको साथ में खड़ा मानोगे। तो ये थे अपने लिए भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, संविधान सभा के सदस्य, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, आधुनिक मनु, संविधान के निर्माता, संविधान के शिल्पकार, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दलितों उद्धार के कारण इनकी पॉल रॉबर्टसन से भी हमने तुलना की और इनकी तुलना नेल्सन मंडेला से भी की जाती है। क्योंकि 1990 में जब इनको भारत रत्न दिया गया ना, उसमें 2 लोगों को मिला था भारत रत्न। उसी वर्ष नेल्सन मंडेला को दिया गया और उसी वक्त 1990 में मरणोपरांत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को दिया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान में कुछ ना कुछ वृद्धि मैंने जरूर की होगी, कुछ ना कुछ आपके उत्साह, आपका जोश या आपका ज्ञान को जरूर बढ़ाऊंगा। फिर मिलता हूं किसी अन्य दार्शनिक, किसी अन्य चिंतक, किसी अन्य समाज सुधारक के साथ और फिर किसी की बात करते हैं। समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज के बारे में, समाज के लिए बहुत कुछ किया है। फिर पढ़ते हैं उनको। फिर किसी ना किसी दिन समय निकालकर आपसे मिलूंगा मैं, कुछ ना कुछ करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच चल ही रहे हैं। कृष्णा क्लासेस किसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर ऑनलाइन बैच है और कृष्णा क्लासेस ऋषिनगर गली नंबर 2 में ऑफलाइन बैच है। जब भी समय मिलेगा आपके जमाता रहूंगा वीडियो के माध्यम से और आपको कुछ ना कुछ नया जरूर बताता रहूंगा। ठीक है भाई, नमस्कार।